two identical metal balls with charges plus 2q and minus q are separated by some distance and exert a force F on each other. They are joined by a conducting wire which is then removed. The force between them will now be. चार ऑप्शंस दिए। तो स्टार्टिंग में दोनों आइडेंटिकल एक जैसी बॉल्स हैं और इनमें चार्ज है प्लस 2q और माइनस q और इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ा जाता है और फिर हटा लिया जाता है। तो फाइनली जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो 2q माइनस q यानी q के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि ये आइडेंटिकल है इसलिए इन पर फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा वो q/2 होगा, मतलब आधा आधा होगा। तो आइडेंटिकल स्फीयर के केस में चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर आधा आधा हो जाएगा। तो अब निकालते हैं जो दूसरा केस है, जब चार्ज q/2 हो गया तब फोर्स कितना होगा। दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनल टू q/2 इंटू q/2, दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और डिस्टेंस हमने सेम ही रखी है दोनों केस में, पहले वाले केस में तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं। तो दूसरे केस में यानी सेकंड स्टेट में ये फोर्स q स्क्वायर बाई 4 के प्रोपोर्शनल होगा और ये फोर्स रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। पहले केस में एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्शन होगा। और पहले केस के फोर्स की बात की जाए तो F हो जाएगा, F1 लिख देते हैं, दैट इज चार्जेस का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है बाकी सब कांस्टेंट सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2q इंटू क्यू और हो जाएगा 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर अपॉन नीचे तो 1 ही लिखना पड़ेगा। अब फोर्स बिटवीन देम विल नाउ, यानी वी हैव टू फाइंड F2 अपॉन F1। F1 की वैल्यू F दे रखी है, तो F1 की जगह F लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा F2 अपॉन F1 विच इज F। तो F2 की वैल्यू q स्क्वायर बाई 4, q स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय 2q स्क्वायर। तो यहाँ से q स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी F/8। F2 इज इक्वल टू F/8। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही है। F/8 सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट।